ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। भगवत गीता जगत गुरु भाई गोविंद प्रसाद राम कृष्ण देव जी पालन श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का बहुत सुंदर सा श्लोक, श्लोक संख्या 29। और ये पूरी जो सीरीज चल रही है, लास्ट का हमारा जो है खंड चल रहा है, जिसमें हम लोग भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, भक्ति की विशेषता के बारे में, भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो अपने भक्तों पे कितने दयालु होते हैं। ठीक है, तो अब इस श्लोक को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं, और भगवान का इस श्लोक को कहने का मूड क्या है वो भी हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यस, और मेरे पीछे पीछे दोहराएगा कृपया करके, माइक खोल लीजिएगा। समोहम सर्वभूतेषु समूहं सर्वभूतेषु कामे द्वेषस्ति न प्रिय। रामे द्वेषस्ति न प्रिया। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो हम इसका अनुवाद देखते हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो शुरू करने से पहले, ये जो श्लोक चल रहे हैं, इसकी सीरीज चल रही है, तो भगवान रिपीटेडली 2-3 श्लोकों से क्या बोलते जा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम जब मेरी भक्ति करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम भगवान के धाम आ जाओगे, है ना। और जो है तुम जो है सारे कर्म फलों से अगर तुम मुझे पूजते हो तो क्या होगा, सारे कर्म फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। और संन्यास योग युक्त होकर मेरी अपनी चित्ती जब मुझ में स्थिर करोगे तो तुम मेरे उस पे आ जाओगे। तो जब ये सब पढ़ते हैं तो फिर मन में एक विचार आता है, क्या, अर्जुन के मन में भी विचार आया है ना, हम लोगों को समझाने के लिए, या फिर जो लोग मायावादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, या भगवान से जो द्वेष करते हैं, या जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो अंधकार में, जिन पे माया का पर्दा है, तो वो भी ये मन में विचार करते होंगे कि अच्छा, जो आपकी पूजा करे वो आपके पास जाएगा, और जो आपकी पूजा नहीं करेंगे वो आपके पास नहीं जाएंगे। तो फिर क्या है, फिर तो आपके अंदर भी क्या है, आपके अंदर भी दोष है, मतलब आपके अंदर भी जो है द्वेष है, और आप भी जो है पक्षपात करते हो, है ना। तो भगवान इस श्लोक में इसको क्लियरिफाई करते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे भगवान तो हम आगे सुनेंगे, पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी, कौन पढ़ना चाहेगा तात्पर्य हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबको सबके लिए समभाव है तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। यह इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है, प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को
जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबको सब सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह चट्टान हो, स्थल हो, जल हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत सत्य ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सचेत सजीव आध्यात्मिकवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई ते अर्थात मुझ में है। फलतः भगवान भी उन्हीं में है, जिससे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सते भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्वान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब वेट, हीरे को माता जी कोई और पढ़ना चाहेगा इसके आगे? साथ मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्णा माता जी, पढ़ूं मैं? पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहिए। जब हीरे को भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम। अति उत्तम है, अत्युत होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत क्या दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, और यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उसके भक्त कर्म करते हैं। भगवान भगवत 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 भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है। यहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान और प्राधान्य का प्राधान्यता रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, और जो भी जो है यह उस आध्यात्म जगत का अंश है, उस जगह का पार्ट है। और जहाँ पे क्या रहता है, जहाँ पे हमेशा इटर्नल ब्लिसफुल आनंद रहता है और ज्ञान का प्राधान्य रहता है, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस भी रहती है, आनंद भी रहता है, और वो शाश्वत रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवत भक्ति कर रहे हैं। तो ये किसका है? ये यहाँ का नहीं है, ये भगवान की धाम की चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो भी भगवत भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, जपा करते हैं, वो इस जगत के होते ही नहीं है, वो तो भगवान के हो जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है इस श्लोक से। तो इसमें बेसिकली क्या है, भगवान उस चीज का खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, जिनके मन में ये डाउट आता है कि नहीं भगवान पार्शल है, जो उनकी भक्ति करता है। कई ऐसे मैंने कई लोगों को सुना भी है, बहुत से ऐसे बोलते हैं कि ये भगवान कृष्ण ही ऐसे क्यों बोलते हैं, भगवत गीता मेरी शरण में आ जाओ, मुझे जपो, ऐसा तो कोई और नहीं बोलता, और कोई बोलेगा ही नहीं। किसी को अथॉरिटी है ही नहीं ये बोलने की तुम मेरी पूजा करो। ये सिर्फ कृष्ण बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, क्योंकि अगर आप उनको भजेंगे तो उनके धाम जा सकते हैं, नहीं तो
नहीं जा सकते। तो इसमें बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद हमारे लिए क्या बहुत अच्छे उन्होंने, और भगवान के यहाँ पे दो फॉर्म की बात हुई है, तो आप लोग ध्यान से मुझे बताइएगा कौन से दो फॉर्म की बात हुई है। इस श्लोक के दो लाइन हैं, करेक्ट। तो पहली लाइन में भगवान ने कौन से फॉर्म की बात की है, जिसमें बोल रहे हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु और ना में द्वेष्यस्ति ना प्रिया, ठीक है। तो इसमें किस फॉर्म की बात हो रही है भगवान के, और दूसरे में किस बात किसकी हो रही है, ये भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्य हम। तो दो फॉर्म, दो उनके रूप, और दो तरीके से वो रेसिप्लिकेशन करते हैं। तो ये आप लोग बाद में मुझे बताइएगा, तब तक ध्यान से इसको सुनिएगा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है क्या करते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते। और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। कौन सा उदाहरण दिया है, भगवान को बादल के समान बोला है। उससे पहले उन्होंने बोला है कि देखिए, सब संतानों से सब लोग, सब बच्चे अच्छे लगते हैं सबको, करेक्ट। अगर किसी हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे ड्रेस पहने होते हैं, और सब बच्चे छोटे छोटे डांस कर रहे होते हैं, पर माँ बाप के अपने ही बच्चे को देखते हैं, करेक्ट, मेरा बच्चा कैसे एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसका कनेक्शन है, तो इसलिए वो अपने बच्चे को बहुत ध्यान से देखते हैं। सभी बच्चे अच्छे हैं, वो किसी से द्वेष नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो भगवान भी सबके लिए सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। वो कभी किसी के लिए नहीं, मेरी भक्ति जो करेगा उसको मैं हवा दूंगा, उसको मैं पानी दूंगा, उसको मैं धूप दूंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्या सबके बारे में, सबकी चीजों को नहीं सुनते हैं? वो सुनते हैं। सबकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं? वो बिल्कुल करते हैं सबकी इच्छाओं को पूरी, पर विशेष रूप से वो किस पे करते हैं, वो अपने भक्तों पे करते हैं। तो इस तरह शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जैसे माँ बाप का अपने बच्चों से रिलेशन रहता है, तो वैसे भगवान का जो उनकी भक्ति करते हैं उनसे रिलेशन हो जाता है। अब देखिए, भौतिक जगत में भी हम इस चीज को अपने उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे चार बच्चे मान लीजिए, करेक्ट। चारों बच्चों को हम माँ बाप प्रेम करते हैं। बच्चों अक्सर अपने माँ बाप से प्रश्न करते हैं, आप बताओ सबसे ज्यादा आप किसको प्रेम करते हो? बोलते हैं ना, किसको प्रेम करते हो? तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे हम तो चारों को ही प्रेम करते हैं। तो नहीं, बताओ आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो, किसको ज्यादा करते हो? तो अगर वो बताएं या ना बताएं, जो बच्चा सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के पीछे पीछे घूमता है, उन पे पूरी तरीके से डिपेंड रहता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो जाए, हमेशा, कि नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो छोटा है, वो मतलब हम पे आश्रित रहता है, तो उनका ऑटोमेटिकली झुकाव उस बच्चे की तरफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता, बताइए आप। होता है ना, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो झुकाव। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं, आप जो कहोगे वही करेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो कहते हैं ये तो पूरी तरह से हमारे पर ही रहता है, तो थोड़ा सा झुकाव हो ही जाता है उसके लिए। नहीं तो वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो तो सबके लिए बराबर ही है। पर फिर भी जो बच्चा हर चीज करने से पहले अपने माँ बाप को पूछता है, बोलता है, तो उसके प्रति झुकाव हो ही जाता है। तो इसी तरीके से भगवान भी यहाँ पे उस चीज के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद शिला प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया, बहुत सुंदर, बादल की तरह, है ना, कि वो बादल की तरह है जो सबके ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे वह वृष्टि चट्टान पे हो या स्थल पर या जल में, किंतु भगवान अपने भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भगवान ने बादल की तरह सब पे पानी बरसाया। अब आप ये देखिए कि जो नीचे जिस तरीके का बीज लेके बैठा है, तो वो पानी जब गिरेगा तो वो वैसा ही हो जाएगा। पानी का बादल, पानी जब है कीचड़ में गिरता है तो वो कीचड़ में लिप्त हो जाता है। वही पानी जब सीप में गिरता है तो वो क्या बन जाता है, वो मोती बन जाता है। और वही जो है किसी बीज में गिरता है, तो वो बीज में अगर आम का पेड़ निकलने वाला, वो आम का वो लेके बैठा है तो उसमें से आम का पेड़ निकलेगा। और जो कैक्टस लेके बैठा है वो उसमें से कैक्टस निकलेगा। ठीक है। तो हमको इस जगत में जब आए हैं, तो हम सबके अंदर जो है भक्ति का बीज है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे गुरु की कृपा से हमको प्राप्त होता है ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस जगत में आए क्यों हैं। तो जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो जो है अंकुरित हमारा होगा। अगर हम छाता लगा के बैठ जाएंगे कि नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो फिर वो पानी आएगा, कृपा आएगी और हमको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए जो गुरु हमें समझाते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हम भगवान के जगत के हैं, हम सब जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वो हमारे लिए फलीभूत होगा, और भगवान की कृपा सबके ऊपर रहती है। और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए थोड़ा सा मैं जो है उस पर विशेष कृपा करता हूँ, करेक्ट। तो हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, कैसे कई बार होता है ना कि देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं है, पर अगर आपने ऐसा किया तो, है ना, ऐसा बोलते हैं तो, लेकिन, तो भगवान भी यहाँ पे एक शब्द बोल रहे हैं, ते मतलब किंतु। मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं सबका पिता हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे लिए आसक्त है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है,
तो भगवान कहते हैं मेरे लिए भी वो सब कुछ है। अगर कोई भगवान को अपना पिता मानता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा पुत्र है। अगर कोई भगवान को अपना जो है गुरु मानता है तो भगवान उसको अपना शिष्य बना लेते हैं ना, जैसे कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा। तो जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं तो भगवान कहते हैं अब तुम मेरे शिष्य हो, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा। उससे पहले वो डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान को अपना स्वामी मानते हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ अब तुम मेरे दास हो, अब मैं तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं दूंगा। अब तब तक तुम मेरी तरफ टर्न नहीं करोगे तब तक मैं डिस्टर्ब नहीं करता, पर मैं सबके लिए हितैषी हूँ। उन्होंने 5वें अध्याय में भी बोला है ना, और वो कई 7वें अध्याय में बोला, द्वितीय अध्याय में बोला, कई जगह बोल चुके मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज आती, उससे पहले आप मुझे बताइए कि 2 लाइनों में भगवान कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहले लाइन में उन्होंने किस फॉर्म की बात की है और दूसरे लाइन में वो किस फॉर्म की बात की है। अगर ये समझ में आया कौन से फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, क्या प्रश्न है मेरा, समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। हाँ, नहीं माता जी, क्लियर नहीं हुआ। नहीं, समझ 3 में आया। तरीके के भगवान के हम लोगों ने वो देखे हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो इन 3 फॉर्मों में से भगवान के कौन से 2 फॉर्म की बात इस श्लोक में हो रही है। पहली लाइन में एक एक फॉर्म की बात हो रही है, दूसरी लाइन में दूसरे फॉर्म की बात हो रही है। अब बताइए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। अब आया समझ। माता जी परमात्मा इतनी, परमात्मा, ओके, कौन सी लाइन में परमात्मा है। माता जी दूसरी लाइन में। अच्छा, अंदाज लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ बादल लगा है थोड़ा। अच्छा, नहीं हाँ, मतलब जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं आपके पिता एज ए फादर की तरह आए हैं, तो करेक्ट इस करेक्ट, वजह हाँ से। सही अंदाजा लगा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत क्लोज, वेरी नाइस। यस, और कोई सही अंदाजा लगाया, बिल्कुल सही। यस, कौन बताएगा और। तो फर्स्ट लाइन में कौन से हैं, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। भगवान, और सेकंड लाइन में कौन है। परमात्मा। जस्ट अपोजिट। तो पहली लाइन में वो परमात्मा है क्योंकि वो सबके हृदय में है, तो वो क्या है, एक समान। सही है, वो सबके जो है देखने वाले हैं, सबके परमात्मा के रूप में सबकी बात सुनते हैं, वो सबको वो प्रदान भी कर देते हैं, करेक्ट। पर दूसरी लाइन में वो भगवान है। और भगवान क्या करते हैं, तुम मेरे पास आओगे तो मैं रेसिप्रोकेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स का जो है, यहाँ पे चीजें हो जाती कि हम भगवान को विग्रह रूप में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो दूसरे लाइन में वो भगवान की तरह वहां पे बोल रहे हैं कि तुम मुझे जब साकार रूप में पूजते हो, तुम मेरे से कुछ रिलेशन रखते हो, तो फिर मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ रिलेशन बनाता हूँ। फर्स्ट वाले में रिलेशन की वो बात ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो कोई पानी नहीं पिलाएगा, कोई उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, परमात्मा है, बस मान लिया। तो भगवान भी कहते ठीक है, उतना तो मैं भी तुम्हें देता रहता हूँ हमेशा, करेक्ट। उपदष्टा जो है अनुमंता के रूप में वो हमेशा तुम्हारे सब चीजों को फलीभूत करते रहते हैं। और दूसरी लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है, जब तुम मेरे से रिलेशन बनाते हो, भक्त भगवान का जो रिलेशन है, परमात्मा, आपने कभी सुना है, देखिए ज्ञानी और जो ध्यानी होते हैं वो हमेशा परमात्मा को फॉलो करते हैं, करेक्ट, परमात्मा के फॉर्म को फॉलो करते हैं। आपने कहीं भी किसी जगह सुना है ज्ञानी वत्सल या ध्यानी वत्सल भगवान, सुना है कहीं, अभी तक कहीं पढ़ने में आया है कि नहीं माता जी। भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। और भक्त क्या करता है, ना तो वो परमात्मा को मानता है ज्यादा और ना ही वो ब्रह्म को मानता है, जानता है, मानता नहीं है। मानता किसको है, पूजता किसको है, भगवान को। तो इसीलिए भक्त वत्सल भगवान बोले जाते हैं, ज्ञानी वत्सल भगवान नहीं बोले जाते, ध्यानी वत्सल भगवान नहीं बोले जाते हैं, भगवान भक्त वत्सल बोले जाते हैं जब आप उनसे रिलेशन बनाएंगे तो। अब उसके बाद शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी एक उदाहरण देते हैं, इसीलिए ये श्लोक बोला गया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तैव भजाम्यहम्। जैसा तुम मेरे पे सरेंडर करते हो वैसे ही मैं तुम्हारे पर रेसिप्रोकेशन करता हूँ, है ना, जैसी तुम्हारी शरणागति वैसा ही तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेशन, है ना। अब उसके बाद क्या आते हैं, फिर शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं किसका, सोने की अंगूठी का और हीरे का। तो आप देखिए सोना कितना सुंदर होता है ना। हम सब क्या है, शिला प्रभुपाद क्या करें, हम लोग सोने के समान है ना, क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। पर वो सोने में अगर डायमंड लगा दो तो वो सोना सबसे सुंदर लगता है, नहीं, उस अंगूठी में अगर डायमंड लगाओ, एक सोने की अंगूठी, एक डायमंड की अंगूठी, तो कौन सी सुंदर लगेगी, डायमंड की लगेगी, करेक्ट। और महंगी कौन सी होगी, वो ही सोना की कीमत बढ़ जाती, क्यों, क्योंकि उसमें डायमंड लग जाता है।
तो इसी तरीके से हम भौतिक जगत में कितना भी अच्छा कमा लें, कितना भी अच्छा प्रोग्रेस कर लें, मतलब हमारे जो है आचार्य बता रहे थे कि हम कितने भी जीरो 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 इकट्ठे कर लें अपनी सैलरी के, अपने जीवन के, अपनी सब योग्यताओं के, पर अगर उसमें से एक नहीं लगेगा उसके आगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो वहीं पे खत्म। तो हम जो सोना है, हम सब सोने हैं, करेक्ट, पर जिसने इस सोने में क्या लगाया, भगवान को बिठाल दिया, यानी कि हीरे को बिठाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो ही चमत्कारी हो जाएगा, वो इतना उसका वैभव होगा। और देखिए, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं वो वैसे ही चमकते हैं जैसे कि हीरा चमकता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उस सोने की भी बहुत महत्ता हो जाती है और उस हीरे की भी हो जाती है, क्योंकि भगवान तो खुद चाहते हैं और भगवान ये बेनिडिक्शन देते हैं कि तुम मेरे ही समान जो है प्रभावशाली हो जाओगे, वैभवशाली हो जाओगे। तो इसका उदाहरण क्या आता है, इसका उदाहरण आता है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, और कौन बताइए, और कौन भक्त जिसका इतना, परीक्षित महाराज। हाँ क्या बोला मैंने, परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज, यस। तो ये जितने भी भक्त हैं, आप देखिए, अभी से नहीं, ये ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, ये आप अभी हमसे सुन रहे हैं, ये कब से सुनते चले आ रहे हैं, करेक्ट। और ये अनादि, ये चलता ही चला जाएगा इनका, क्योंकि भगवान ने इनको बेनिडिक्शन दी है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए, तो तुम्हारी इतनी ही जो है वाहवाही होगी, इसी तरीके से तुमको जो है माना जाएगा, और आपको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, आपकी सब जगह वाह वाह होगी। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान के लिए सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति की है, तो भगवान भी उसको हर तरीके से जो है वो करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। और दूसरा एक और जो है यहाँ पे हमारे लिए टेक पॉइंट में आ जाता है कि भगवान जो है कल्प वृक्ष की तरह भगवान के भक्तों को बताया जाता है। पर यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि सही बात है, भगवान कल्प वृक्ष की तरह है। और जो इसमें बोला ना कि ये दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत क्या है, तो दृष्टांत ये देते हैं कि भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है उसकी पूर्ति हो जाती है। किंतु यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पे भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला बताया गया है। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि कल्प वृक्ष तो है, जो भी उसके नीचे जाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जाएगी, पर भक्त उस कल्प वृक्ष से कुछ मांगता नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो कल्प वृक्ष के नीचे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको फलों से आसक्ति है। समझ में आया? जो दूसरे लोग हैं उनको फल से आसक्ति है, पर भक्त को फल से आसक्ति नहीं है, उसको उस जड़ से ही आसक्ति है ना। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान को मांगते हैं, फल को नहीं मांगते। यही शुद्ध भक्ति की। और जो ऐसा करता है कि नहीं, मुझे तो भगवान आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका धाम चाहिए, आपका एसोसिएशन चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए, तो भगवान उसके लिए विशेष रूप से कृपा देते हैं। अब जो कल्प वृक्ष है, भगवान, अच्छा हाँ भगवान तो दे देते हैं, तो चलो आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, सिद्धि रिद्धि मुक्ति कौन मांगते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो अलग कैटेगरी हो गई। इसीलिए भगवान ने भक्तों की कैटेगरी सबसे ऊपर रखी है और इसीलिए उन्होंने उनके साथ रेसिप्लिकेशन करते हैं। अब इसमें जो है, यहाँ पे भगवान जो है, जो न्यूट्रल फॉर्म उनकी पहली वाली है परमात्मा के रूप में, और वो दूसरे में फॉर्म में क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा न्यूट्रल फॉर्म से भगवान एकदम नरसिम्हा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। मैं कुछ नहीं करता, मैं सबके लिए न्यूट्रल रहता हूँ, पर अगर भक्त को किसी ने छेड़ा तो भगवान क्या करते हैं, माता तक का वेट नहीं करते हैं कि माँ से हम जन्म लेंगे या कुछ अपनी लीला करेंगे, नहीं, वो पिलर में से बाहर निकल के आ जाते हैं। तुमने मेरे भक्त को परेशान किया, अब मैं जो है तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से भगवान अपनी लेते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमको, जैसे हम आज ही जो है शिक्षा श्रीला प्रभुपाद की पढ़ रहे थे, तो हमको इस, हम भगवान के हैं, इस जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें जब भक्ति में हम आते हैं तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है दीक्षा लेनी चाहिए। ये हमारे जीवन का एक नियम है इस मनुष्य देह का, कि अगर हमने दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, तो हम भगवान के धाम जा ही नहीं सकते। ये एक ही रीजन है कि हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि हम यहीं पे रहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बारंबार जो है कर्म करेंगे और कर्म के फलों में हम बंधेंगे। जब दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे कार्मिक रिएक्शन होते हैं वो हमारे बंद हो जाते हैं। लगता है ऐसा कि भक्तों के जीवन में भी तो इतने कष्ट आते हैं, हाँ आते हैं। भगवान वहां पे बताते हैं कि जो जो उनको कष्ट होते हैं वहां पे भगवान उनको क्या करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए।
समझ में आया? इनिशिएशन के बाद जो भी कष्ट आता है वो क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए होता है। ये वो नहीं है जो और लोगों को मिलता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में आना चाहिए। भगवान से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी। हमें गुरु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और गुरु क्योंकि हमारे सारा जो है ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। और फिर क्या है? गुरु के साथ हमारा कनेक्शन। अगर जैसे कि जैसे हमारे भगवान कह रहे हैं इस चीज़ को, अगर तुम्हें मेरे साथ कनेक्शन नहीं करोगे, संबंध नहीं बनाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। करते तो हैं ही, पर क्या है, एक रेसिप्रोकेशन नहीं होगा उतना। और इसी तरीके से गुरु के साथ भी जब हम संबंध बनाएँगे, जो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसको फ़ॉलो करेंगे, तो वो क्या है, हमारे सारे कर्मों को तो वो ले ही लेते हैं। उसके साथ हमारी शुद्धिकरण करते हैं, और जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, जो कि हमारा गोल है। तो लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शिला प्रभुपाद हम सब लोग के लिए क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। तो ये उन भक्तों की बात की जा रही है, कौन से? जो भगवान के भक्त गुरु के आश्रय में आके कर्म करते हैं। तो ये नॉर्मल कर्म की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे उन भक्तों की बात की जा रही है। भक्त की कैटेगरी, भक्त में भी वो कैटेगरी कि अब भक्त वही होगा जो भगवान की सारी बातों को सुनेगा। भगवत गीता में उसने सेकंड चैप्टर को पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर को पढ़ लिया कि हमको जो है कर्म करना चाहिए, पर उसने फोर्थ चैप्टर को छोड़ दिया। फोर्थ चैप्टर में क्या बताया गया है? गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? फोर्थ चैप्टर में तो वही बताया गया, दिव्य ज्ञान गुरु देता है, तो गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हम नहीं करेंगे, हम बाकी पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे, तो वो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आदान प्रदान भाव को कर्म के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो कर्म के नियम क्या, जब वो गुरु को एक्सेप्ट करता है, तो वो बाहर के जो कर्म होते हैं वो उससे कोई इसका लेना देना नहीं होता। और उसके बाद क्या है, यह तो उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उसके भक्त कर्म करते हैं। तो जब वो आध्यात्मिक चीजों में प्रवेश करता है, दीक्षा लेता है, गुरु के अंडर गाइडेंस में वो भगवान के लिए सेवा करता है। जैसे हम लोग मंगला आरती करते हैं, किसके निर्देश में कर रहे हैं? गुरु के निर्देश में कर रहे हैं। जपा कर रहे हैं, किसके निर्देश में कर रहे हैं? गुरु के निर्देश में कर रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं, जो भी प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वो किसके निर्देश में कर रहे हैं? गुरु के निर्देश में कर रहे हैं। तो भगवान की जो भी सेवा अगर आप गुरु के निर्देश में करेंगे, वो ही फलीभूत होगी। और उसमें कोई भी कार्मिक रिएक्शन नहीं लगता, उसमें कुछ भी आपको कोई बंधन नहीं लगता, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो कितनी सरल सी बात है, भगवान की भक्ति करनी है, गुरु के आदेश के अनुसार करनी है, कोई भी रिएक्शन नहीं लगेगा। तो होते हैं, भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, जैसे हम लोगों ने ये सीख लिया। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है भगवान के जो है भक्तों का शरण लेनी चाहिए, और उनके अंडर गाइडेंस में रह के हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से अपना संबंध बनाना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताइए कौन कौन से पॉइंट हमने इस श्लोक से सीखे जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बताइए एक एक करके, तब हम समझेंगे कि हाँ हमने भगवान की बात को समझा है। बताइए आप लोग एक एक करके एक एक पॉइंट बता दीजिए जो आपने आज के इस श्लोक से सीखा। भगवान सभी के लिए समान है, वो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते, सब पर समान दृष्टि रखते। वेरी नाइस माता जी। एक दूसरा। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हमें पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए और गुरु को धारण करना चाहिए। वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट। यस माता जी बताइए, कोई भी बताइए, क्या क्या बहुत सारे पॉइंट्स है ना आज के इसमें। माता जी बताऊं? आप कोई और बता दीजिए, सब लोग जिसने जिसने सुना समझा है, कोई भी पॉइंट अच्छा लगा आपको आज के इसके श्लोक से, या हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं हम। माता जी वो भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वो उन पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं कि भगवान जो करेंगे वो मेरे वेल विशर है, और मेरा उन पर मतलब इसलिए जो है भगवान की कृपा उन पर विशेष होती है। ये होती है, ओके यस। और तो परमात्मा के रूप में वो सबकी सहायता करते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबके लिए सुहृद हैं वो, ठीक है। दूसरा जो है भगवान के रूप में वो क्या करते हैं? वो अपने भक्तों से अपना संबंध स्थापित करते हैं, है ना? तो ये दो चीजें हो गई। और उसके बाद क्या है, अगर हम भक्ति में आते हैं तो हम उस जो है हीरे की तरह हम चमकेंगे, है ना? हम हमको भी ऐश्वर्य मिलता है, हमको भी यश मिलता है अगर हम भगवान की भक्ति में आएंगे तो।
तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? जैसे देखिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के वो भक्त हैं, उनके पास कोई और उपाधि नहीं है, वो सिर्फ भगवान के भक्त हैं। और और वो क्या है? वो मतलब उनको बोला गया है कि वो हमेशा रहेंगे यहाँ पे, हमेशा शाश्वत रूप से, हनुमान जी। तो ये क्या बेनेडिक्शन किसने दिया? राम जी ने उनको दिया है। तो इस तरीके से भगवान के भक्त का भी यश उतना ही बराबर रहता है जितना भगवान का रहता है, उसके बराबर उनको रहता है। और दूसरा क्या है? और बताइए, हरे कृष्णा। हमको कार्मिक रिएक्शन खत्म हो जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। और भगवान की भक्ति का जो ये कार्य है, ये कौन सा है? ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो जो भी ये सोचते हैं कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये भौतिक चीजें, ये भौतिक चीजें नहीं, आध्यात्मिक चीजें हैं। तो हमें अपने आप की स्थिति समझनी चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, भगवान के धाम वापस जाना है। तो हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा महामंत्र गुरु के अंदर गाइडेंस में लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दीक्षा लेनी चाहिए। अगर भगवान के धाम जाना है, भगवान से संबंध बनाना है, तो पहला नियम क्या है? दीक्षा लेनी है। ये जो हम शिला प्रभुपाद की बात सुन रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम उनको परंपरा को हमने एक्सेप्ट किया है। तो हमें किसी परंपरा को एक्सेप्ट करना है, तब जाके ना हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। करेक्ट? इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से हम श्लोक में, ये किसकी आवाज आ रही है? बहुत सारी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए भगवान की भक्ति में लगेंगे। और उसके बाद भगवान जो है अगले श्लोक में भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। तो हम जो है नेक्स्ट मंडे को हम इनकी जो है शिक्षा को लेंगे। और यहाँ पे श्लोक को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र। माता जी हरे चलो, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यस माता जी, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। माता जी हाँ, आदान प्रदान वाला जगह दोबारा क्लियर कर दीजिए पहले। आदान प्रदान का है, क्या पॉइंट है इसमें बताइए? भगवान जो भगवान के फॉर्म में रहते हैं, वो भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर आपने भगवान को अपना गुरु माना है तो भगवान आपको अपना शिष्य मान लेते हैं। अगर आपने भगवान को जो है अपना जो है स्वामी माना है, तो भगवान आपको अपना सेवक मान लेते हैं। और कोई चीज माता जी? ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ। तो आदान प्रदान वो इस तरीके से, व्यवहारिक जो आदान प्रदान होते हैं वो अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। बाकी लोगों के लिए वो क्या कहते हैं? सबके समान रूप से वैसी ही चीजों को वो धारण करके और सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। किसी को पक्षपात वो बिल्कुल नहीं करते। किंतु, इसीलिए उसमें श्लोक में बोला है, किंतु जो मेरी भक्ति करते हैं या जो मेरी सेवा करता है, भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है और मेरा मित्र है, ये दो चीजें देखिए कितनी सुंदर उन्होंने बताई कि वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो कोई अगर ये बोलेगा कि हम आपके फ्रेंड हैं, तभी कहेंगे हाँ हम भी आपके फ्रेंड हैं। है नहीं तो क्या है? हम सब लोगों के साथ अपना हार्ट ओपन थोड़ी ना करते हैं, उसी के साथ तो करते हैं जिस जो हमारा फ्रेंड होता है, जिससे हमारा कुछ कनेक्शन होता है। तो इस तरह से भगवान भी ये बात बोल रहे हैं कि मैं जो है भक्ति पूर्वक सेवा करता हूँ। भक्ति पूर्वक सेवा कौन दिलाते हैं? गुरु दिलाते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु को धारण करना चाहिए, भगवान की सेवा में लिप्त रहना चाहिए। और ये आध्यात्मिक जो है भौतिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सब स्पिरिचुअल चीजें हैं जो भी हमारे गुरु हमको देते हैं यहाँ पे। भगवान के लिए खाना बनाना, भगवान के लिए उनको डेकोरेट करना, या जो भी सेवा है, ये सब सेवा सैंक्शन होती है कहाँ? भगवान के धाम पे। तो इसीलिए बहुत जल्दी से जल्दी तुरंत हमें भगवान के जो है भक्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि वो हमें सेवा में लगा सकें और हमें भगवत धाम को ले जा सकें। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे जो है चतुर्मास चल रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान जो है शयन लीला कर रहे हैं, नारायण भगवान। पर ऐसा नहीं कि वो सो गए हैं, वो सोते नहीं हैं, वो अब और क्लोज आ जाते हैं किनके? भक्तों के। अब वो मटेरियल लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मटेरियल चीजें नहीं होती हैं 4 महीनों में, देखा है? सारी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं। मटेरियल चीजों सब बंद, शादी ब्याह और सब होता है ना, सब बंद हो जाता है 4 महीने के लिए, कुछ नहीं होगा। अब ये क्या होगा? 4 महीने में भक्त सारे एकदम तेज हो जाते हैं, सारे भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी मैं थोड़े दिन सो रहा हूँ, उनको लगता है कि वो सो रहे हैं, पर यहाँ भक्त क्या करते हैं? दिन रात हरे कृष्णा महामंत्र, जागरण और धाम यात्रा और सारी जो है जितनी भी ऑस्टेरिटी होती है, सब भक्त जो है लगे करते रहते हैं। ये मटेरियल चीजों से थोड़ा दूर
अभी होता है ना कि हम साधना कर रहे हैं और किसी ने कहा था कि शादी में निमंत्रण, आप एक महीने के लिए आ जाइए, कहेंगे नहीं नहीं, शादी ही नहीं है अभी, तो क्या करना है, अभी सिर्फ भक्ति करनी है। तो 4 महीने पूरी रूप से जो है भक्ति कीजिए, क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा समय बताया जाता है कि भगवान निकट आ जाते हैं अपने भक्तों के। जैसे अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे थे, तो देखिए चतुर्मास वही फॉलो करेगा, वही फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा? जो भगवान को मानता होगा, तो वही जो है चतुर्मास अच्छे से फॉलो करेगा, ऑस्टेरिटी करेगा, मंदिर जाएगा, सेवा करेगा, हरि नाम लेगा। तो हमको भी अच्छे से ये चतुर्मास अपने भगवान की भक्ति में निकालनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सभी लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता थैंक यू जी, सो मच।